नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में 23 चयनित एसआई की शैक्षणिक डिग्रियां भी फर्जी होने की आशंका है। जयपुर में एसओजी ने गिरफ्तार किए गए 14 एसआई के शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की तो डिग्रियों के रिकॉर्ड में हेरफेर होना पाया गया। ऐसे में एसओजी ने 40 एसआई को चिन्हित किया। इनमें से 23 एसआई की डिग्रियां फर्जी मिली हैं। अब एसओजी अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। वही एफएसएल की टीम भी गिरफ्तार 14 एसआई के हस्ताक्षर व हैंडराइटिंग के नमूने लेने में जुटी रही। जांच के दौरान सभी से खुद के 32 हस्ताक्षर करवाने के साथ पैराग्राफ लिखवाया जा रहा है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि ओएमआर शीट, परीक्षा में उपस्थित रजिस्टर, फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षरों की जांच के लिए हस्ताक्षर के साथ अन्य हैंडराइटिंग के नमूने ले रहे हैं। सीकर जिले में बेटे की शादी कराने के नाम पर बुजुर्ग से लाखों रुपए की ठगी हो गई। शादी के 12 दिन बाद लुटेरी दुल्हन घर से लाखों रुपए के जेवरात और कैश लेकर भाग गई। एसीजीएम कोर्ट खंडेला में दी शिकायत में 65 वर्षीय गजानंद शर्मा ने बताया कि उन्हें अपने बेटे राहुल की शादी के लिए लड़की की तलाश थी। इस दौरान गोविंदपुरा जाजोद निवासी आरोपी पूर्णमल ने कहा कि उसकी नजर में उड़ीसा की एक लड़की है जो राहुल से शादी कर लेगी। लड़की देखने के लिए वे लोग उड़ीसा के संबलपुर गए। वह आरोपी पूर्णमल ने सुप्रिया पटेल नाम की लड़की दिखाई। लड़की के साथ 3-4 अन्य लोग भी थे, जिसके बाद आरोपियों को 2 लाख रुपए दिए और 21 फरवरी को शादी करवा दी। शादी होने के बाद सुप्रिया पटेल अपने पति राहुल के साथ घर आ गई। 3 मार्च की रात को सुप्रिया घर से 1.25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व 10,000 का कैश चोरी कर भाग गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के 181 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू होगी। आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग सचिव ने बताया कि पदों का वर्गीकरण तथा शैक्षिक योग्यता आदि का विवरण वेबसाइट पर जारी किया गया है। इन पदों के लिए 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। नियमानुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में रियायत दी जाएगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। परीक्षा स्थान और तिथि के संबंध में आयोग यथा समय अवगत कराएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाएगा। अंतिम तिथि 12 अप्रैल तय की गई है। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की पहली सूची के नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 39 नामों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन उनमें राजस्थान के प्रत्याशी शामिल नहीं हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि दूसरी सूची में राजस्थान के कम से कम 10 प्रत्याशी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी मैदान में उतारे जाने के बाद अब राजस्थान से पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर भी चुनाव लड़ने के लिए दबाव रहेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राजस्थान के 10 नामों की पहली सूची किसी भी समय घोषित की जा सकती है। राजस्थान के नेताओं के साथ दिल्ली में चुनाव समिति के पदाधिकारियों ने सभी 25 सीटों पर मंथन किया था, लेकिन उनमें से 4 से 5 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन होल्ड कर दिया गया था। साथ ही 8 से 10 सीटों पर एक नाम पर सहमति नहीं बनी। अलवर जिले में भारतीय डिजिटल सेवा केंद्र का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर 200 लोगों से ठगी करने वाले गिरोह को साइबर थाने की टीम ने दबोचा है। अभी 3 जनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 मोबाइल, 11 सिम, 7 लैपटॉप और 2 बैग बरामद किए हैं। अभी पुलिस गहनता से पूछताछ करने में लगी है। पुलिस का अनुमान है कि गिरोह ने करीब 200 लोगों को शिकार बनाया है। पुलिस ने गिरोह के सुभाष चंद कस्बा निवासी ग्राम झारिया खारा चूरू, डालचंद और नीरस निवासी झटवाड़ा बहतू कला को गिरफ्तार कर लिया। साइबर थाना प्रभारी रमेश्वर लाल ने बताया कि विक्रांत कुमार से भारतीय डिजिटल सेवा केंद्र का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर 1,86,000 रुपए ठगे थे। उन्होंने 6 मार्च को मुकदमा दर्ज करवाया था। अनुमान है कि ये अब तक कई करोड़ रुपए ठग चुके हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी ने सांसद राहुल कस्वा को टिकट काटकर पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी बनाया है। टिकट कटने के बाद पहली बार राहुल अपने गृह क्षेत्र चूरू के सादुलपुर स्थित घर पहुंचे। उन्होंने घर पर जुटे समर्थकों को छत से ही संबोधित किया और जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने इशारों में भाजपा नेता राजेंद्र राठौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाले भविष्य का फैसला करेगा कि यहाँ
यहाँ पर कौन जीतेगा कौन मरेगा, अपने आने वाले कल का फैसला हम खुद करेंगे। मैं 6 दिन से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरा कसूर क्या था, मगर पार्टी के लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। 3 महीने पहले सादुलपुर में मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र राठौर ने विधानसभा चुनाव में खुद की हार को लेकर भीतरघात को जिम्मेदार ठहराते हुए इशारों में राहुल कसवा पर भीतरघात का आरोप लगाते हुए निशाना साधा था। कोटा जिले में सेंट्रल जेल में बंद रेप के आरोपी पिता को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। आरोपी पर उसकी बेटी ने ही कई सालों तक रेप करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया था। ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी पिता को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी थी। इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है, अपील तय होने में समय लगेगा। अब तक सजा को सस्पेंड करके उसे जमानत दी जाए। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सजा को सस्पेंड करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। आरोपी की ओर से अपील में कहा गया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। बांसवाड़ा में मोटा गांव थाना क्षेत्र के जगपुरा में शादी समारोह में गए एक ही परिवार के 2 भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ। आरोपी ड्राइवर वाहन लेकर फरार हो गया। हादसे के कुछ देर बाद गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार 12 साल का सुनील, 14 साल का करण और 16 साल का विकास तीनों गांव में ही एक शादी समारोह में शामिल होने बाइक से गए थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर घायल हो गए। अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टर ने सुनील और करण को मृत घोषित कर दिया। वही विकास की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मृतक एक ही परिवार के थे और आपस में चचेरे भाई थे। बूंदी के डाबी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत वन विभाग ने एक रेंजर को निलंबित कर दिया है। रेंजर पर अवैध खान माफिया से सांठगांठ का आरोप लगा है। रेंजर ने अवैध खनन माफियाओं को जब्त करोड़ों रुपए की मशीनरी को सामान्य जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। मामला मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बीच में बने टाइगर कॉरिडोर वन क्षेत्र का है। बूंदी के उपवन संरक्षक तरुण मेहरा ने बताया कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर में बीते 3 महीने से भारी अवैध खनन हो रहा था। इसके तहत राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुनीश गर्ग ने सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रेंजर संजय शर्मा को निलंबित कर दिया। हरियाणा के पानीपत जिले की मतलौडा कस्बे में एक युवती अपनी शादी से 4 दिन पहले घर छोड़कर फरार हो गई। लड़की गांव की ही रहने वाले प्रेमी संग भागी है। शादी वाले घर में मेहमान आए हुए हैं। घर पर शादी की सभी रस्में चल रही हैं। देर रात परिवार के सभी सदस्य सो गए। इसी बीच लड़की सभी को चकमा देकर फुर हो गई। अल सुबह परिजन उठे तो इस बारे में पता लगा। मतलौडा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वजीर सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ बैलाफ फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज कर लिया है। दोनों की तलाश जारी है। लड़की की उम्र करीब 22 साल है, जिसकी शादी 12 मार्च को होनी है। परिजनों को तलाश के दौरान पता लगा कि लड़की गांव के ही रहने वाले निखिल उर्फ जॉनी के साथ कहीं चली गई है।